प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के डिंडोरी में इस वक्त हैं, रैली कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। लेकर अब तो मोदी ने एक और बड़ी गारंटी दी है। अब महाराष्ट्र के सभी परिवारों के 70 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज ये मोदी की जिम्मेवारी रहेगी। और इससे जो कमाने वाले बेटे बेटी हैं, उन पर से बुजुर्गों की चिंता कम होगी और बच्चों के लिए कुछ ज्यादा खर्च कर पाएंगे। भाइयों और बहनों, मोदी का पूरा फोकस किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब के सशक्तिकरण पर है। शेतकारी समाज ने मोदी के 10 साल भी देखे हैं। इससे पहले कांग्रेस, राष्ट्रवादी के भी दशकों का राज देखा है। और तब कृषि मंत्री तो यही महाराष्ट्र के ही थे। लेकिन तब कांग्रेस और इंडी अघाड़ी ने आपकी कोई चिंता नहीं की। आज पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये हर साल यहां हर किसान परिवार को मिलते हैं। यानी आने वाले 5 साल में कम से कम 60,000 रुपये हर किसान को मिलना तय है। पहले 1 पैसा भी मिलता था क्या? मैं मानता हूं मेरे किसान भाई बहन मोदी को कभी भी भूलेंगे नहीं। इलेक्शन धमाका न्यूज 18 इंडिया को दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आज पूरे देश के अखबारों की सुर्खियों में है। पीएम मोदी ने न्यूज 18 इंडिया को दिए अपने इंटरव्यू में पहली बार कहा कि उन्होंने हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। न्यूज 18 इंडिया को दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस इंटरव्यू को आज पूरे देश के अखबारों की हेडलाइंस में जगह दी गई है। पीएम मोदी के इंटरव्यू पर उनके विरोधियों ने सियासी संग्राम भी शुरू कर दिया है। इंटरव्यू में मुसलमानों के जिक्र पर सियासी संग्राम विरोधियों की तरफ से किया गया है, लेकिन बहुत बड़ी बात संकल्प के तौर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस इंटरव्यू में कही गई है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया। जानबूझकर मुसलमानों के बीच मेरी छवि को खराब किया गया। पीएम मोदी ने बताया कि धर्म या जाति के आधार पर उपलब्धियां यहां पर नहीं होती हैं, फायदे यहां पर नहीं होते हैं, बल्कि हर किसी को समान समझा गया है उनकी तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे चर्चित इंटरव्यू में पीएम मोदी ने मुसलमानों को लेकर 6 बहुत बड़ी बातें कही हैं, जिन्हें ध्यान से सुनना समझना बेहद जरूरी हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि ईद पर हमारे घर मुस्लिम परिवार खाना भेजते थे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज भी उनके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, लेकिन गोधरा के बाद उनकी छवि को बहुत खराब कर दिया गया और यह जानबूझकर किया गया। यह भी पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने कहा कि उनका पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। ये उनका संकल्प है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ज्यादा बच्चे वाली बात उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं कही, बल्कि सबके लिए यह बात कही थी। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है।
तो पीएम मोदी ने तो अपनी बात यहां पर मन की बात न्यूज 18 इंडिया के साथ में रखी, लेकिन विरोधी किस तरह से हमलावर हो गए। मुस्लिमों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार भी सामने आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुस्लिमों पर ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही हैं। खड़गे ने यह भी कहा कि पीएम मटन, मछली और मंगलसूत्र की बात ना करें, सिर्फ अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करें। कटाक्ष यहां पर किया। खड़गे साहब, आपसे मेरा सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कि अपने भाषणों में मंगलसूत्र, मटन और मुस्लिम का जिक्र किया, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री से इसी पे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पे भी भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान में कभी फ़र्क नहीं किया, और ये तक कहा कि ईद का जो त्यौहार है वो हम मनाते हैं, उस दिन हमारे घर में खाना नहीं पकता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही कि हम इतने उससे कहते हैं, और आप वो कहा कि कहीं पर भी भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं बोले सो शब्द है, ये शब्द तो उनके हैं। आप तुलना कीजिए, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं? मटन, बीफ, चिकन, मछली और मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं? आप तो खैर सभी पत्रकार हैं और सभी लोग को जानते हैं, तो मैं बोलता हूँ ऐसी चीज़ें छोड़ो, तुम्हारे डेवलपमेंट की बात करो। तुम क्या अचीव किए इस 10 साल में, आपकी कामयाबी क्या है, जनता को बताओ, वो बताकर वोट लो। अब हम बता रहे हैं भाई हमने हमारे वक्त मनरेगा किए, आरटीई किए, आरटीए किए, ये सारी फूड सिक्योरिटी एक्ट किए, हेल्थ जो अपने ग्रामीण हेल्थ का हमने प्रोग्राम किया, ये हम बोल सकते हैं। तुम वैसे बोलकर अगर आइए तो उसको कुछ वैल्यू होता है। मटन चिकन की बात उन्होंने करे, हम नहीं करे, उसको हम जवाब दे रहे हैं। और मुस्लिम पर बयान के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि कुछ बात तो जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बयान बदल रहे हैं। तो वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, अंतर है। प्रधानमंत्री ने अब जो है आखिरी इंटरव्यू जो दिया है वहाँ पर बनारस में, उसमें उन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली बात मुसलमानों के लिए मैंने कभी नहीं कही। उनके देखिए ना, जब से पहला दौर शुरू हुआ तब से कितनी बार बदल गए वो, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो है बात। ठीक है। कल एक मोदी ने इंटरव्यू दिया है पीएम ने, उन्होंने कहा मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे हमसाया मुसलमान रह रहे हैं, मैं उनके ईद पे जाता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, तो मैंने कभी मुसलमानों के खिलाफ बयानात नहीं दिया, जबकि इल्ज़ामात बहुत सारे होते हैं। तो फिर हमने ही गलत सुना होगा, क्योंकि वो तकरीर मैंने भी सुनी, वो तकरीर आपने भी सुनी। बहुत से बच्चे घुसपैठी अगर ये मतलब किसी और मज़हब के लिए इस्तेमाल किए गए हों तो चलिए मैं मानता हूँ, अगर सरदार घुसपैठी है, अगर सरदार के ज़्यादा बच्चे हैं तो ठीक है। अगर मोदी जी कहते हैं कि हिंदू ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं तो फिर हिंदुओं को मुसलमानों से कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर बीजेपी वाले आखिर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों है इतना? उन्होंने एक भी मुसलमान कैंडिडेट जो है इस इलेक्शन में नहीं उतारा है। तो कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म जो कहते हैं और बीजेपी जो करता है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क तो है।